गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें जीव का उसके पर्यावरण के साथ में होने वाले अंतर संबंधों, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करना है। इससे पहले क्लास में हमने इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल की हमने बात की थी। आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म या हम जीव की बात करते हैं तो उसके चारों ओर उपस्थित आवरण को हम पर्यावरण की संज्ञा देते हैं, पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर से घिरी हुई संरचना, चारों ओर का आवरण, उसे हम पर्यावरण कहेंगे। इसमें जो भी कंपोनेंट घटक शामिल होते हैं, चाहे वो जैविक घटक है या अजैविक घटक है, दोनों घटक मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये जो पर्यावरण के जो घटक होते हैं, जो भी जैविक या अजैविक घटक है, वो समय व स्थान के साथ परिवर्तनशील होते हैं। समय के साथ में वो परिवर्तित होते हैं और स्थान के साथ में भी ये परिवर्तनशील होते हैं। इस तरह के जैसे समय के साथ में वो परिवर्तन दर्शाते हैं, उनको हम टेम्पोरल वेरिएशन कहेंगे, और स्थान के साथ में परिवर्तन दर्शाते हैं, उन्हें हम स्पेशियल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण से हमारा क्या मतलब है? किसी जीव के चारों तरफ का जो आवरण होता है, परिवेश होता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और इसके जो घटक या कंपोनेंट होते हैं, वो समय और स्थान के साथ में परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कोई भी जीव है अपना स्थान विशेष चेंज करेगा तो उसको नया वातावरण, नया परिवेश मिलेगा, पर्यावरण मिलेगा। ठीक है, और जैसे समय में परिवर्तन होता है, उसी तरह से भी दिन में अलग पर्यावरण होता है, रात्रि का वातावरण है वो परिवर्तित होता है। इस तरह से समय के साथ में भी, सीजन के अकॉर्डिंग भी जो पर्यावरण है वो परिवर्तनशील इकाई के रूप में होते हैं। इसके जो मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? पर्यावरण के जो घटक हैं, इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है जलवायवीय कारक, या क्लाइमेटिक फैक्टर। सेकंड इसका कंपोनेंट है मृदा कारक या एडेफिक फैक्टर। थर्ड कंपोनेंट है स्थलाकृतिक या टोपोग्राफिक फैक्टर। और फोर्थ कारक है जैविक या बायोटिक फैक्टर। तो 4 प्रकार के घटक या कंपोनेंट से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। जलवायवीय कारक, मृदा कारक, स्थलाकृतिक कारक और बायोटिक कंपोनेंट। तो ये चारों ही कंपोनेंट मिलकर किसी जीव के जो है उसको प्रभावित करते हैं, उसकी जीवन को प्रभावित करते हैं। चारों ही घटक मिलकर, इनमें से 3 घटक है जो फिजिकल फैक्टर के रूप में शामिल होते हैं और एक है बायोटिक फैक्टर के रूप में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट होता है कि एवरेज मौसम कैसा होता है। यदि हम 24 घंटे की बात करते हैं तो उसे हम मौसम पर में परिवर्तन किस तरह से हैं, वेदर बोलते हैं। और यदि हम एक 2 या 3 महीने का एवरेज मौसम निकालते हैं तो उसे हम क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं। तो जो जलवायुवीय कारक होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश, तापमान, टेम्परेचर, रेनफॉल, वर्षा, ह्यूमिडिटी,
या आर्द्रता, नमी, एयर या एटमॉस्फेयर और विंड या पवन, हवा। इनका अध्ययन हम जलवायु कारकों के अंतर्गत करेंगे, जो परिवर्तनशील इकाई के रूप में है। प्रकाश है, तापमान है, वर्षा है, ह्यूमिडिटी, एयर या एटमॉस्फेयर और विंड वेलोसिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट कारक है अपना मृदा कारक या एडेफिक फैक्टर। इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, मृदा या एडेफिक फैक्टर यानी कि सॉइल। इसमें हम सॉइल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, मृदा का निर्माण, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल में वाटर कंटेंट, सॉइल में सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल में ह्यूमस की मात्रा, नमी की मात्रा, इनका हम अध्ययन एडेफिक फैक्टर के अंतर्गत करेंगे। स्थलाकृतिक कारक है या टोपोग्राफिक फैक्टर, ये है कि जैसे हमने बात की कि स्थान विशेष के साथ में वातावरण है, पर्यावरण है, वो परिवर्तनशील होता है। तो पृथ्वी में भी विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है, ध्रुवों की तरफ स्थित है, या पृथ्वी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो इन कारकों से भी वहाँ का पर्यावरण है वो परिवर्तित होता है और जीव का जो परिवेश है वो परिवर्तित होगा। तो जिसे हम इसे पढ़ेंगे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, माउंटेन स्लोप, माउंटेन की डायरेक्शन, इनका अध्ययन हम स्थलाकृतिक कारकों में करेंगे। और फोर्थ है बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक। जो जैविक कारक हैं इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं हम। एक ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर होते हैं, दूसरे कंज्यूमर है और थर्ड है डीकम्पोजर। या इनको हम ट्रांसफॉर्मर, कन्वर्टर भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। तो पर्यावरण में मुख्य रूप से हम 4 प्रकार के कारकों का अध्ययन करेंगे, जलवायु कारक, मृदा कारक, टोपोग्राफिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। बायोटिक इंटरेक्शन भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करेंगे। थैंक यू।